हेलो स्टूडेंट, मैथ्स बाय एम.के. प्रजापति चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड से संबंधित जो प्रश्न हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे कैसे इस प्रकार से होता है। देखिए, अभाज्य संख्याएं और अभाज्य गुणनखंड के बारे में एक बार देखिए आप। यहाँ से मैं देखूँ कि अभाज्य संख्याएं की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और यहाँ पे इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ देखो, अभाज्य संख्याएं। देखिए, अभाज्य संख्याएं देखो, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जिनका गुणनखंड एक और स्वयं संख्या ही हो वे संख्याएं जिनका गुणनखंड एक और स्वयं संख्या ही हो, ऐसी संख्याएं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड एक और स्वयं संख्या ही हो, ऐसी संख्याएं वे संख्याएं जिनका गुणनखंड एक हो और स्वयं संख्या ही हो तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड एक तो या तो एक हो या फिर स्वयं संख्या ही हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण की बात करें, देखिए उदाहरण देखो, यहाँ से जैसे 2 है, 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और यहाँ पे 17। एक बार देखिए, वे संख्या जिनका गुणनखंड एक और स्वयं संख्या ही हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। देखिए, यहाँ पे 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है। देखो, 2 का गुणनखंड या तो 1 होगा या फिर 2 ही है। 2 में या तो 1 का भाग जा रहा है या फिर 2 का ही भाग जाएगा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र कैसी संख्या है? सम अभाज्य संख्या। 2 एकमात्र सम है और कैसी संख्या है? सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। देखो, यहाँ पे 3 में 3 का ही भाग जाएगा, तो इसका एक गुणनखंड तो होगा 3। देखो, एक तो इसका होगा 3 और यहाँ पे ये जैसे 5 है तो 5 में 5 का ही जाएगा और किसी का भी नहीं जाएगा, और या तो 1 का जाएगा, 1 का तो सब में जा रहा है, और यहाँ पे 17 में 17 का ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड हो गए जिनका गुणनखंड या तो 1 हो या फिर एक स्वयं संख्या ही हो, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जिनमें जैसे इसमें 3 में 3 का ही भाग जाएगा और किसी का भी नहीं जाएगा, 1 का तो जाएगा ही, 5 में 1 का जाएगा, 5 का जाएगा, 7 में 7 का जाएगा, 1 का जाएगा, 11 में 11 का जाएगा, 1 का जाएगा, 13 में 13 का जाएगा, 1 का जाएगा, 17 में 17 का जाएगा, 1 का जाएगा। इस प्रकार से जैसे 19 है, मैं 19 का ले रहा हूँ, जैसे 23 है, जैसे 23 है, ये है। और यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ तो 31 है, 31 है। तो इस प्रकार की संख्याएँ कैसी संख्याएँ होती हैं?
अभाज्य संख्याएं होती है। इस प्रकार की संख्या कैसी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आगे हम देखेंगे जैसे अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 23 हो गया, 19 हो गया, 31 हो गया, ऐसे काफ़ी सारी संख्याएं हैं जो क्या है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब देखिए अभाज्य संख्या तो हो गया, अब एक आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य 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 गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याओं के बाद में अपन पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याओं के बाद हम पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड आप देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, किसी भी संख्या के वे सारे, किसी भी संख्या के वे सारे गुणनखंड, किसी भी संख्या के वे सारे गुणनखंड जिनमें केवल किसी भी संख्या के वे सारे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा अपन ने यहाँ पे बता दी। भाई देखिए किसी भी संख्या के वे सारे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं हैं, किसी भी संख्या के वे सारे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए अपन लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने ले लिया 12। देखिए 12 में किसका भाग देंगे? 2 का देंगे तो 2 6 के 12, और ये कितना आएगा? 2 3 के 6, और यहाँ पे 3 एकम 3। देखो 2 6 के 12, 2 3 के 6, 3 एकम 3। ये कितना बना इसका? देखो 2 × 3। देखो 2 भी एक कैसी संख्या? अभाज्य संख्या है, और 3 भी कैसी संख्या? अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से ये इसके कौन से गुणनखंड हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। किसी भी संख्या के वे सारे गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या ही हैं, तो वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। देखो 12 के 2 × 3, तो ये 2 और इसमें 3 आ रहा है, तो ये भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये इसके कौन से गुणनखंड हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। आगे आप देखेंगे यहाँ पे जैसे अपन लेते हैं, यहाँ से जैसे 21 मैंने लिया, 21 में किसका देंगे? देखो यहाँ पे 21 में देंगे, देखो 3 7 के 21, और यहाँ पे कितना आएगा? 7 एकम 7। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 3 × 7, तो ये कितना आएगा बताओ? 21 आएगा। 3 × 7 में क्या आएगा? 21 ही आ रहा है। तो देखो 3 × 7 हो रहा है इसका, तो ये भी कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये इसके गुणनखंड कैसे हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये इसके कैसे गुणनखंड हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। आगे अपन देखेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। जैसे यहाँ पे एक बार देखिए, जैसे कुछ प्रश्न है 16 के अभाज्य गुणनखंड हैं। देखिए यहाँ पे 16 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 16 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो एक बार देखिए 16 के अभाज्य गुणनखंड ए ऑप्शन में दे रखा है, इसमें 2 × 8, बी में दे रखा है 4 × 4, यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है 2 × 2, और डी में दे रखा है जैसे डी ऑप्शन 1 × 16।
देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, 16 के अभाज्य गुणनखंड हैं। देखिए यहाँ पे 16 लेंगे, इधर से लिखेंगे 2 अंठे 16 और ये 2 4 जा 8, 2 दूने के 4 और 2 एकम 2। देखो कितने हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्या आ रहा है, ये आ रहा है। और 2 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस प्रकार से और कुछ दे रखे हैं, आगे अपन देखेंगे। आगे इसमें देखेंगे जैसे यहाँ पे ले रहे हैं 56 के अभाज्य गुणनखंड, 56 के अभाज्य गुणनखंड हैं, 56 के अभाज्य गुणनखंड हैं। देखिए 56 के कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ से 28 दूनी के 56, यहाँ पे 14 7 और कितने हो जाएंगे, 7 एकम 7, तो कितने हो गए ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने हो गए 7 हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ये इसके कैसे गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये ऑप्शन में आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 में अपन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे 70। इसमें लिख रखा है 70 के अभाज्य गुणनखंड हैं, 70 के अभाज्य गुणनखंड हैं। देखिए 70 के कितने में बनेंगे, यहाँ से 2 का देंगे तो 35, फिर यहाँ से किसका देंगे, यहाँ से देंगे 5 का, 5 7 के 35 और 7 एकम 7, कितने बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमने बता दिया आपको। अब आपसे कुछ सवाल हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड उनके निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको संख्याएं दे रहा हूँ, जैसे संख्याएं कितनी हैं, जैसे 38 1 2 है, 28 3 90 4 नंबर है, 60 और 5 नंबर कितना है 54। आप इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इनके आपको प्रैक्टिस के लिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। आपको चैनल इसके अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें।